स्वतः के अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भगवान का वाक्य है कि निर्मल मन जन सो महि पावा। निर्मल मन के जो प्राणी है वही मुझको अतिशय प्रिय है। थर थर कांपने लगे राजा परीक्षित। इस दिव्य कथा को श्रवण करते हुए डरने लगे कि आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और कहा, गुरुदेव चाहे आप जो कहें, आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव भगवान ने कहा कि अरे राजन, तुम बड़े मूर्ख राजा हो। तुम्हारी स्थिति वही है कि एक बार एक राजा था और जंगल में शिकार खेलने गया, और शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया। रात्रि हो गई और रात्रि में उसको एक महल दिखाई पड़ा और एक कुटिया दिखाई पड़ी। महल में बढ़िया सुविधा व्यवस्था सब कुछ, और कुटिया में हड्डियां, रक्त, मांस इत्यादि भरा पड़ा हुआ था। परंतु वह राजा उस महल का त्याग कर दिया, उस महल में नहीं गया, और जिस कुटिया में हड्डियां, मांस इत्यादि भरा पड़ा हुआ था उसी में चला गया राजा। वो राजा परीक्षित आश्चर्यचकित होकर के पूछे, महाराज ऐसा मूर्ख राजा कौन था? गुरुदेव ऐसा मूर्ख राजा कौन था जो इतना दिव्य महल छोड़ करके उस रक्त इत्यादि से भरी हुई कुटिया में गया? सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित ऐसे मूर्ख राजा तुम हो, जिसके सामने विधाता का सार्वभौम पद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थर थर कांप रहे हो कि मृत्यु हो जाएगी। अरे तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। आत्मा नित्य अजर अमर है, ये कभी समाप्त नहीं